ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द्वितीय सर्ग। भार पीड़िता पृथ्वी का ब्रह्म आदि देवताओं के पास जाना और भगवान का उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धैर्य बंधाना। पार्वती जी बोली, हे जगत प्रभो, आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर मैं धन्य और तृप्त हो गई तथा मेरी कठिन संदेह ग्रंथि टूट गई। हे देव, आपके मुख से चूते हुए भवभयहारी राम तत्व रूप अमृत में रसायन का पान करते करते मेरा मन तृप्त नहीं होता। मैंने आपके मुखों से श्री रामचंद्र जी की कथा संक्षेप से सुनी। अब मैं उसे स्पष्ट शब्दों में विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं सुनो। मैं तुम्हें घू से भी अतम घू महान अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ, जो तुम्हें पहले श्री रामचंद्र जी ने ही सुनाई थी। अब मैं तुम्हें वह ताप त्रयहारी अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो, जिसके सुनने से जीव अज्ञान जन्य भाव भय से छूट जाता है और परम ऐश्वर्य दीर्घ आयु तथा पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करता है। एक बार रावण आदि राक्षसों के वार से व्यथित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी के लोक को गई। वहाँ पहुँचकर उसने रोते हुए अपने पर पड़ा हुआ सारा दुख ब्रह्मा जी से कहा। तब ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ होकर अपने मन में उसकी दुष्ट निवृत्ति का सपूर्ण उपाय जान लिया, क्योंकि वे सर्व अंतर्यामी हैं। तत्पश्चात वहाँ समस्त देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर रहे। वहाँ उन्होंने अत्यंत निर्मल आनंद आश्रुओं से परिपूत हो अखिल लोकांत अंतर्यामी अचल सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की अत्यंत निर्मल भक्ति दत्त वाणी से श्रुति सिद्ध विमल पदों और पुराणोक्त शास्त्रोक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब श्रेष्ठों देवितमान सूर्यों के समान प्रभावशाली भगवान श्री हरि अपने तेज से सब दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए पूर्व दिशा में प्रकट हुए। पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्दर्शनीय भगवान श्री हरि को उनके अमित तेज के कारण ब्रह्मा जी ने भी बड़ी कठिनता से देख पाया। इंद्र नीलमणि के समान उनका तेजों में श्याम वर्ण था। मुख पर मधुर मुस्कान थी। कमल के समान विशाल और मनोहर नेत्र थे। वे किरीट, हार, केयूर, कुंडल और तटक आदि आभूषणों से सुशोभित राशि वत्स और तोतुष्व मणिधारी मणि की प्रभा से युक्त थे। उन्हें स्तुति करते हुए सनत आदि पार्षद चारों ओर से घिरे हुए थे और उनकी संग धरा चक्र पदम तथा बनमाला से अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सोने के पवित्र पीताम्बर से सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमि के सहित गरुड़ पर विराजमान थे। उनकी ऐसी दिव्य छवि देखकर पितामह ब्रह्मा जी हर्ष से दद्दत कंठ हो स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, काम पास से मुक्त होने के मुमुक्षु जन अपने प्राण बुद्धि इंद्रिय मन से जिनका नित्य चिंतन करते हैं, आपके उन चरणारविंदों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अपनी गुणमयी माया का आश्रय करते इस जगत को उत्पत्ति पालन और लय करते हैं। क्यों ज्ञानानंद स्वरूप आप इससे लिप्त नहीं होते। हे भगवान, आपके विमल यश में सदा प्रेम रखने वाले भक्तों का अंतःकरण जैसे शुद्ध होता है, वैसी शुद्धि मलिन अंतःकरण वाले पुरुष दान और अध्ययन आदि सब कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। अतः भक्ति मुनिजन जिनका निरंतर अपने हृदय में ध्यान डालते, ऐसे आपके चरण कमलों का आज मैंने अंतःकरण के दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए दर्शन किया है। आप इन चरण कमलों का पहले भी ब्रह्मा आदि देवगण भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवन किया है और ज्ञानी मुनिजनों ने अब प्रोत्साहानुभव के लिए अपने हृदय में निरंतर ध्यान किया है। हे विभो, लक्ष्मी जी अपने वत्स स्थल में स्थान पाकर भी आपकी चरण पूजा के समय चढ़ी हुई तुलसी की माला से सौत की तरह दहा करती हैं।
हाथ चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्तों में आपका प्रेम लक्ष्मी जी से बढ़कर है, इसलिए आपके साथ ग्राही भक्त जन केवल आपकी भक्ति की इच्छा करते हैं। अतः हे देव, अपने चरण कमलों में मेरी सर्वदा भक्ति रहे, क्योंकि संसार रोग के रोगियों के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषध है। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से कहा, भगवान श्री हरि ने कहा, हे मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, भगवान पुलत्स्य नंदन विश्रवा का पुत्र रावण राक्षसों का राजा है, वह मेरे बढ़ते प्रभाव से अत्यंत अभिमानी हो गया है। वह संपूर्ण विश्रा भारत तीनों लोगों और लोकपालों को पीड़ा पहुंचाता है। कल्याण रूप मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है, इसलिए हे प्रभु आप मनुष्य रूप धारण कर उस देव शत्रुता भर कीजिए। श्री भगवान बोले, मैंने कश्यप की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी, तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय पति पर राजा दशरथ होता विद्यमान है। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से पृथक 4 अंशों से पृथक होकर मैं 100 दिनों में कौशल्या आदि अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूँगा। उस समय मेरी योग माया भी जनक जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होगी। उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कहता भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे, तुम लोग भी अपने अपने अंश से मानव वंश में पुत्र उत्पन्न करो तथा जब तक श्री विष्णु भगवान भूलोक में रहे तब तक उनकी साझा चलते रहो। इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दे पृथ्वी को ढांढस बंधा ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहाँ निश्चिंत होकर सुखपूर्वक रहने लगे। इधर समस्त देवगण पर्वत और वृक्षों द्वारा लड़ने वाले महाबलवान वानरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहाँ तहाँ रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमा महेश्वरी संवादे बालकांडे 2 सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।